दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से मुगल एज के बारे में। लास्ट क्लास में भी हमने आपसे बात की थी मुगल एज के बारे में और आज भी हम बात करेंगे मुगल एज के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे मुगल एज में औरंगजेब के बारे में। दोस्तों, औरंगजेब लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर था, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि औरंगजेब के बाद फिर जो मुगल्स आए वो काफ़ी वीक आए और फिर धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स रहे उन्होंने मुगल्स पे कब्जा कर लिया और एक तरीके से धीरे धीरे मुगल जो है खत्म हो गए। तो सबसे पावरफुल जो मुगल एज रहा, मैंने लास्ट क्लास फर्स्ट क्लास में भी आपको ये बात बताई थी कि मुगल एज को हमने कितने फेजेस में डिवाइड किया है और 1526 से 1540 फिर 1555 से लेके 1707 तक, देन 1707 से 1858 तक। तो इन फेजेस में हमने बात की थी मुगल्स की। तो जो सेकंड फेज अभी हमारा चल रहा है जहां पर हम पहुंच चुके हैं औरंगजेब तक। तो औरंगजेब जो है 1658 में राजा बना। इसके पहली वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जो है 1658 में आगरा के किले की जेल में डाल दिया था और 1666 में उसकी डेथ हो गई थी, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो 1658 में जब औरंगजेब ने शाहजहां को कैद किया, उसके बाद वो खुद को क्या घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया और राजगद्दी पर बैठ गया। क्योंकि औरंगजेब अपनी क्रूअल नेचर के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल्स में जो सबसे ज्यादा क्रूअल नेचर का था वो था औरंगजेब। उसके बहुत सारे रीजन थे। एक तो वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, एकदम कट्टर मुस्लिम था। उसके बाद दूसरा, उसकी बहुत सारी नीतियां थी जो कि उसको शो करती हैं कि वो क्रूअल था। जैसे कि अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन अब शुरुआत करते हैं उसके जन्म से। तो औरंगजेब जो है उज्जैन में पैदा हुआ था। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है किसी भी चीज़ के बारे में, हमें मेन वो देखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, तो औरंगजेब का जन्म उज्जैन में हुआ था। ठीक है, और औरंगजेब जो है उसको जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर, जिंदा पीर का मतलब होता है लिविंग सेंट, यानी कि जिंदा संत, या हम ये कह सकते हैं कि वो खुद को एज अ खुदा मनवाता था या माना करता था। दोस्तों, उसने सबसे पहले जो सिक्के चलते थे मुगल एज में उन पे कलमा लिखा जाता था। कलमा जो मुगल्स की कुछ महत्वपूर्ण बातें होती थी उनके बारे में सिक्कों पर लिखा जाता था। तो जैसे ये राजा बना, इसने सबसे पहले सिक्कों पर से कलमा लिखना बंद कराया। उसके बाद नौरोज फेस्टिवल। दोस्तों, जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तो वहां पे एक राजा बलबन के बारे में आपको पढ़ने मिलेगा। बलबन ने नौरोज फेस्टिवल की शुरुआत की थी दिल्ली में और औरंगजेब ने उस फेस्टिवल को अपने टाइम में आकर बंद करवा दिया। देन उसने कोर्ट में, दरबार में जो म्यूजिक होता था उस पर भी बैन कर दिया, उसको भी बैन कर दिया, उसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद जजिया टैक्स के बारे में अपन ने बात की थी लास्ट टाइम में। जजिया टैक्स जो है अकबर ने बंद किया था, खत्म कर दिया था और औरंगजेब ने आकर पुनः जो है जजिया को लागू कर दिया, शुरू कर दिया दोबारा जजिया को। ये बात बताती है अकबर की औरंगजेब की क्रूएलिटी के बारे में। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें तो हालांकि औरंगजेब आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा सपोर्टर नहीं था, प्रमोटर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दो चीजों को बनवाया, जिनमें पहली थी मोती मस्जिद, जो कि कहां पर बनवाई उसने, दिल्ली में। ये लिखा हुआ है मोती मस्जिद, और दिल्ली भी मैंने लिख दिया है। मोती मस्जिद का निर्माण उसने कहां पर कराया, दिल्ली में कराया। दोस्तों, इसके पिछली वाली क्लास में भी हमने पढ़ा था मोती मस्जिद, लेकिन प्लेस अलग था। क्या था, आगरा। उसके बाद हम बात करें बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा उसने बनवाया औरंगाबाद में। लेकिन दोस्तों, बीवी का मकबरा एक्चुअली इस बीवी के मकबरे पे विवाद है थोड़ा सा। अलग अलग पब्लिकेशंस में अलग अलग चीज हमें देखने को मिलती है। कई जगह ये बोला जाता है कि बीवी का मतलब उसने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, और कई जगह ऐसा भी बोला जाता है कि बीवी का मतलब माँ के लिए उसने मकबरा बनवाया था। तो यहाँ पे
थोड़ा सा कंफर्म नहीं होता है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि उसने जो बीवी का मकबरा बनवाया था वो कहां पर बनवाया था, औरंगाबाद में। उसके बाद उसने 9वें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर, सिखों के गुरु के बारे में हम पढ़ेंगे आगे क्लासों में, लेकिन अभी हम बता देते हैं आपको सिखिज्म के बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं। सिखिज्म जो है हिंदू धर्म से निकला हुआ एक पाथ है, पाथ हम बोलेंगे क्योंकि उस समय धर्म को लेके काफी स्थितियां गंभीर थी। तो सिख जिनके बारे में जानते हैं, गुरु नानक देव ने, उन्होंने एक पाथ बनाया था। सिख जो है उनसे जुड़ते गए और धीरे धीरे बाद में आके सिखों के गुरु होते गए। 10 गुरु हुए सिखों के, तो लास्ट में आके गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है उसको एक रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया था। तो उसी में 9वें जो सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मरवा डाला था या उनकी हत्या करवा दी थी। और हत्या क्यों कराई थी ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर ये है, ऑन हिज रिफ्यूजल टू कन्वर्ट इन इस्लाम, यानी उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया था। उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करूंगा, जिसके ब्याह पर फिर औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी थी। और कब करवा दी थी, 1675 में, 1675 में जो है उनकी हत्या करवा दी थी। उसके बाद इसने जो है बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा किया। 1686 में बीजापुर पर और 1687 में गोलकुंडा पर कब्जा किया। देन हम उसकी डेथ के बारे में बात करें तो 1707 में उसकी डेथ हुई और उसको जो है दौलताबाद में दफनाया गया था। और इसी समय, चूंकि ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री में एक ही टाइम पीरियड में कई जगह अलग अलग घटनाएं होती हैं। अब पॉसिबल तो नहीं है कि हम सारी घटनाओं को हम एक ही साथ पढ़ सके, तो हम क्या करते हैं, हर अलग अलग घटना को सीक्वेंस वाइज पढ़ते चलते हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं मुगल्स की, तो हम पहले एक फेज में पूरा मुगल्स पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट फेज में हम बात करेंगे मराठास की, या और भी आगे जो भी डायनेस्टीज आएंगी उनकी चर्चा हम करेंगे। जैसे लाइक आपका नेक्स्ट इसके बाद आएंगे आपके ब्रिटिश के बारे में, तो पूरा एक सीक्वेंस लेके हम ब्रिटिश की बात करेंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। तो कहा जाता है कि शिवाजी, वीर शिवाजी, आपने नाम सुना होगा, मराठे फाउंडर कहलाते हैं, फादर ऑफ मराठा नेशन इनको कहा जाता है, वीर शिवाजी को। ये मराठे थे। तो कहा जाता है कि शिवाजी के अंडर में जो मराठा पावर थी वो भी तैयार हो रही थी, ये भी खड़ी हो रही थी, उभर कर आ रही थी। तो दोस्तों ये जो था, ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है ये औरंगजेब के बारे में लिखा हुआ है और इम्पोर्टेंट बातों को हमने लिखा है, तो आप लोग इनको नोट कर लें। ये सारी चीजें जो है सिर्फ औरंगजेब के बारे में है, उसके बर्थ से लेके उसके डेथ तक के बारे में है। फिर हम बात करेंगे आगे लेटर मुगल पीरियड की हम बात करेंगे, लेकिन वो बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ठीक है। और औरंगजेब आप देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मुगल इंडियन हिस्ट्री में, मेडुअल हिस्ट्री में और एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।